नमस्कार दोस्तों। जैसा कि कल अपने वीडियो बनाया था, वीडियो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो में क्लियरिटी भी साफ आ रही है। थोड़ी सी आवाज की मिस्टेक है, जो आवाज थोड़ी गूंजती है तो उसका भी सॉल्यूशन कर दिया गया है। आज ज्यादा नहीं होगा, आवाज में भी बढ़िया साफ आएगी, क्लियरिटी भी बिल्कुल साफ आएगी और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है भैया। और काफी भैयाओं ने तो पीडीएफ भी मंगवाई, व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजा, पीडीएफ डलवाई है और पढ़े भी हैं, कमेंट भी आए हैं कि बढ़िया है, क्लास बहुत बढ़िया है। तो क्या उससे मनोबल थोड़ा सा बढ़ता है। और उसी प्रकार से यदि आप भी व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजेंगे, पीडीएफ मंगवाएंगे, जैसे आज कल की क्लास है, कल की क्लास जिसने भी पीडीएफ मंगवाई है उन्होंने पढ़ा, उन्होंने देखा कि हाँ बढ़िया है, तो उससे क्या है, पढ़ाने वाला का क्या मनोबल थोड़ा सा बढ़ जाता है और थोड़ा सा रुचि हो जाती है कि हाँ भाई अपन जिस लाइन में जा रहे हैं, जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो आप भी जिन्होंने अपना यूट्यूब चैनल नहीं ज्वाइन करा है, मदर्स कोचिंग क्लासेस बस्सी के नाम से, आप वो सर्च करो और वहां से वीडियो देखो। वीडियो में जाके आप वीडियो को खोलो। 2 वीडियो डाल दिया था मैंने फर्स्ट क्लास के, क्योंकि वो कट हो गए थे। 1 घंटे की क्लास बनाने की कोशिश कर रहा था, बल्कि एक वीडियो बीच में कट हो गया था, इसलिए उसको अलग डाल दिया और एक वीडियो 32 मिनट का डाल दिया था। तो आज आवाज भी बढ़िया आएगी और क्लैरिटी भी साफ आएगी, इसकी कोई बात नहीं है। और मैं पहले कह रहा हूं कि आज का जो वीडियो रहेगी, सेकंड क्लास रहेगी समय और कार्य की, समय और कार्य की सेकंड क्लास। एक मिनट, समय और कार्य की सेकंड क्लास रहेगी और सेकंड क्लास में देखो अपना चल रहा था टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, समय और कार्य। कल इसके बारे में डिसाइड कर रहे थे और कुछ क्वेश्चन किए भी थे। कल फर्स्ट क्लास थी इसलिए कम क्वेश्चन कराए थे, आज थोड़ा सा ज्यादा कराएंगे। तो कल की क्लास में अपन ने डिसाइड कर लिए थे, शायद 4-5 क्वेश्चन तक हो गए थे सीट में से। और अब आज की सेकंड जो क्लास है, क्लास सेकंड है, आज की दूसरी क्लास है सेकंड क्लास। सेकंड क्लास के आप पहले व्हाट्सएप पे मेरे मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है मेरे 7734805076, ये व्हाट्सएप नंबर है। तो आज की जो सेकंड क्लास है, उस सेकंड क्लास की आप पहले पीडीएफ डलवाओ। पीडीएफ आपके सामने रहेगी तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं लिखवाया जाएगा, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन अपन बोर्ड पे लिखाते हैं ना तो ज्यादा टाइम भी लगता है भाई। ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखेंगे तो मैं लिखवाऊंगा, आप लिख नहीं पाओगे, मुझे पता है भाई। तो आप पहले इस पे हाई लिख के भेजो और पीडीएफ डलवा दो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपका काम रहेगा, फर्स्ट काम की पीडीएफ डलवाना। पीडीएफ डलवाओ, पीडीएफ आते ही जो भी मैटर आपके सामने रहेगा तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है। जो कल की क्लास में जो था, जो क्वेश्चन थे, काफी भैयाओं ने तो पीडीएफ डलवाई और पढ़े भी हैं, कमेंट भी किए हैं कि हाँ इसमें ये था, आवाज की थोड़ी सी ज्यादा मिस्टेक, थोड़ी गूंज रही थी, उसके मामले में बताए हैं, तो उनमें थोड़ा सा सुधार किया गया है। धीरे धीरे सब कुछ सुधार हो जाएगा भैया। ठीक है। तो इन नंबरों पे 7734805076 पे आप पहले हाई लिख के भेजो और आपके पास पीडीएफ आ जाएगी। ठीक है। अब क्लास स्टार्ट करते हैं। समय और कार्य की, समय और कार्य के सारे क्वेश्चन हो गए थे अपने, 4 तक हो गए थे कल की क्लास में। कल की क्लास में 4-5 तक हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 चलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आराम से समझो, कोई जल्दीबाजी नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 6,
ए किसी काम को 9 दिन में पूरा कर देता है। ए किसी काम को 9 दिन में पूरा कर लेता है, बी उस काम को 6 दिन में पूरा कर लेता है। ए किसी काम को तो 9 दिन में पूरा करता है और बी उस काम को 6 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है आपसे। ए किसी काम को, बताओ कल मैंने बताया था यहाँ पे ऐसे डायग्राम बनाएंगे, ढांचा बनाएंगे। यहाँ पे लिखा जाएगा कुल समय, लिखा जाएगा यहाँ पे कुल समय आएगा, यहाँ पे आएगा कुल काम आएगा और यहाँ पे एक दिन का काम आएगा, एक दिन का काम, एक दिन का काम। यहां पे कुल समय आएगा, कुल काम आएगा, एक दिन का काम आएगा। भैया डटे रहे क्लास में, धीरे 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 क्वेश्चनों का लेवल बढ़ेगा और काफी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास में थोड़े से कम लेवल के क्वेश्चन आए। सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास में थोड़ा सा बढ़ेगा लेवल, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। इधर देखो, यहां से देखो, एक किसी काम को 9 दिन में पूरा करता है। ए किसी काम को 9 दिन में पूरा करता है और बी उस काम को 6 दिन में पूरा करता है। बी उस काम को 6 दिन में पूरा करता है। तो कल मैंने बताया था कि बड़ी एलसीएम लेने के लिए, कुल काम निकालने के लिए एलसीएम लिया जाता है। कुल काम निकालने के लिए एलसीएम लिया जाता है। और एलसीएम कैसे लेंगे? तो मैंने कहा था कि एलसीएम लेने के लिए बड़ी संख्या को पकड़ो। तो मैंने बताया था बड़ी संख्या इनमें दोनों में से कौन सी बड़ी संख्या? तो आप बोलेंगे 9 है। तो बताओ 9 में 9 का भाग तो जाएगा। 9 मैंने ले लिया, 9 में 9 का भाग तो जाएगा। मुझे बताओ क्या 6 का भाग भी जाएगा क्या? बोले 6 का भाग तो नहीं जाएगा। अब 6 का भाग नहीं जा रहा है तो 9 का दुगना करो। 9 का दुगना होगा 18। 9 का दुगना कितना होगा? 18। अब मुझे बताओ 9 का भाग तो जाएगा, क्या 6 का भाग भी जाएगा? बोले 6 का भाग तो जा रहा है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। एलसीएम हो गया 18। भाग देंगे तो देखो 9 का भाग देंगे 18 में कितने बढ़ जाएगा? 2 बढ़ जाएगा। और बताओ यहाँ पे भाग देंगे तो शायद कितने बढ़ जाएगा? 3 बढ़ जाएगा। 36 18। बताओ कोई दिक्कत है क्या? क्वेश्चन ने पूछा ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे? तो सिंपल सी बात है, मुझे ये बता दो पहले दोनों की स्पीड कितनी है, दोनों की क्षमता कितनी है एक एक दिन की। मुझे बताओ ए की क्षमता कितनी है? 2 है। बी की क्षमता कितनी है? 3 है। तो बताओ ए और बी दोनों की क्षमता एक दिन की कितनी है? तो दोनों की एक दिन की क्षमता कितनी है? 5 है। कल की क्लास में मैंने बताया था कि ये संख्या और ये संख्या तो भाग देने पर आएगी और बीच वाली संख्या गुणा करने पर आएगी। तो मुझे बताओ ये संख्या निकालना चाहता हूं, ये मान निकालना चाहता हूं, तो मुझे बताओ ये तो भाग देने पर आएगा। ये तो कैसे आएगा? भाग देने पर आएगा। तो मुझे बताओ 18 में मैं 5 का भाग दे दूंगा, 18 में मैं 5 का भाग दूंगा। तो शायद 18 में मैं 5 का भाग दूंगा ना, तो इसका शायद आंसर आ रहा होगा 5 3 15, 3 सही 3/5। 3 सही 3/5 इसका क्या आ रहा होगा? आंसर आ रहा होगा 3 सही 3/5। बताओ कोई दिक्कत है क्या यहां तक? ये क्वेश्चन वापिस देख लो। एक किसी काम को 9 दिन में करता है, बी उस काम को 6 दिन में करता है। एलसीएम कितना आ गया? 18। भाग जाएगा कितने बार? 2 बार। भाग जाएगा कितने बार? 3 बार। तो बताओ दोनों की, यानी कि दोनों से काम करवाना चाहता हूं, दोनों से काम करवाने के लिए दोनों की स्पीड आना आवश्यक है। तो मुझे बताओ दोनों की स्पीड ए और बी दोनों की स्पीड कितनी है? 2 और 3 कितना? 5। दोनों की स्पीड कितनी होगी? 5। अब मुझे बताओ 18 काम को 5 के हिसाब से करेंगे तो 18 में 5 का भाग देंगे तो 3 सही 3/5 इसका क्या होगा? आंसर होगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या यहां तक? चलो ठीक है भैया, उतार दो, आगे देखेंगे। आगे आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 1 मिनट। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 से समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा। इसमें समय और कार्य में कुछ भी नहीं है। समय और कार्य की मैं आपको बता दूं कि जो भी आदमी है या जो भी व्यक्ति है उसकी एक दिन की क्षमता निकालना सीख लो। समय और कार्य में एक आदमी, जो भी आदमी है उसकी एक दिन की क्षमता निकालना सीख लो। समय कार्य इसी पर टिका हुआ है कि इसकी एक दिन की क्षमता कितनी है।
भाई एक दिन में खाने की क्षमता कितनी है, मान लो मेरी एक दिन की खाने की क्षमता पता लग जाए तो बताओ मैं 100 दिन की बात पूछ सकता हूँ, 100 दिन की बातों को भी मैं बता सकता हूँ। भाई मैं एक दिन में 2 रोटी खाता हूँ तो 100 दिन में कितनी रोटी खाऊंगा, तो आप कहेंगे 200 खाएंगे। तो कहने मतलब एक दिन की क्षमता आप निकालना सीख जाओ, समय कार्य में यही है और कुछ भी नहीं है, एक दिन की क्षमता। इधर देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये है, आगे क्वेश्चन नंबर 7। संदीप एक खेत को 9 दिनों में काट लेता है, संदीप एक खेत को 9 दिनों में काट लेता है, महेश अकेला उसे 12 दिनों में काट सकता है, दोनों मिलकर इस खेत को कितने दिनों में काट सकते हैं। सिंपल सी बात है, मुझे बताओ संदीप, आप संदीप को क्या मान लो, संदीप देखो यहां पे कुल काम था, कुल समय था, यहां पे कुल काम था, यहां पे एक दिन का काम था, एक दिन का काम, ठीक है। ये हर क्वेश्चन में लिखना जरूरी नहीं है, कुल समय कुल काम एक दिन का काम है ना, एक बार सीख जाओ फिर लिखने की आवश्यकता नहीं है भाई। डायग्राम बनाना है, धीरे 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 इनको भूल ही जाएंगे कि कुल समय कुल काम एक दिन का काम, आपको पता लग जाएगा। तो देखो संदीप, संदीप को एस से लिख देता हूं, एस। संदीप किसी खेत को 9 दिनों में काट सकता है, संदीप 9 दिनों में काट सकता है, और महेश, महेश को एम लिख सकता हूं, महेश 12 दिन में काट सकता है। तो मुझे बताओ इसका टोटल काम निकालना चाहता हूं, तो टोटल काम के लिए एलसीएम लिया जाता है, तो मुझे बताओ एलसीएम कितना होगा, 9 और 12 का एलसीएम कितना होगा। तो मैं आपको बताया था कि बड़ी संख्या को पकड़ो, मुझे बताओ बड़ी संख्या कौन सी है, 12। 12 को देखो, चलो 12 में 12 का भाग तो जाएगा, 12 में 12 का भाग तो जाएगा, क्या 9 का भी जा रहा है, आप कहेंगे 9 का भाग नहीं जा रहा, तो 9 का भाग नहीं जा रहा, तो आप 12 का डबल करो, डबल करेंगे तो 24 हो जाएगा। अब मुझे बताओ क्या 24 में 12 का तो जाएगा ही जाएगा, क्या 9 का भी जा रहा है, बोले 9 का भाग तो नहीं जा रहा। अब मुझे बताओ 12 का आप 3 गुणा करो, 12 का 3 गुणा करेंगे तो आपको पता है कितना आएगा, 36 आएगा। अब मुझे बताओ इसका भाग तो जाएगा ही जाएगा, क्या 9 का भी भाग जा रहा है, क्या बोले जा रहा है, तो जा रहा है ना, तो टोटल काम ये रहेगा 36, टोटल काम ये रहेगा 36 भाई, टोटल काम कितना आ गया, 36 आ गया। अब ध्यान से देखें, 9 का भाग 36 में देंगे, 9 चौक 36, 4 पर जाएगा, और बताओ 36 में 12 का भाग देंगे, भाग दे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या, यहां तक कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए आपको। इधर देखिए, अब देखो यहां से महेश, वो संदीप और महेश, संदीप और महेश दोनों मिलकर इस खेत को कितने दिनों में काट सकते हैं। तो मुझे बताओ संदीप की एक दिन की क्षमता कितनी है, 4 है, और महेश की एक दिन की क्षमता कितनी है, 3 है। तो मुझे बताओ दोनों की एक दिन की क्षमता कितनी है, आप बोलोगे दोनों की तो कितनी, 7 है, दोनों की तो कितनी है, 7 है। अब ध्यान से देखो, मुझे ये टाइम निकालना चाहता हूं, तो मुझे बताओ ये टाइम तो भाग देने पर आएगा। यदि 36 में मैं कितने का भाग दे दूंगा, 7 का, 36 में मैं 7 का भाग दूंगा, 36 में 7 का भाग दूंगा, 7 पंजो 35 होता है, 7 पंजो 35, एक बच गया, और ये हो गया 7, 5 सही 1/7, 5 सही 1/7 इसका क्या होगा, आंसर होगा, 5 सही 1/7 इसका क्या होगा, आंसर होगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या ऐसे क्वेश्चन में। अब ध्यान से देखिए, वापस देखेंगे, संदीप 9 दिनों में काट सकता है, महेश 12 दिनों में काट सकता है, टोटल काम कितना आ गया, 36, भाग देंगे कितने बढ़ जाएगा, 4 बढ़ जाएगा, भाग देंगे कितने बढ़ जाएगा, 3 बढ़ जाएगा। यानी कि संदीप और महेश को दोनों को काम पर लगा दिया जाए, तो बताओ खेत की कटाई कितने दिनों में हो जाएगी, टोटल काम कितना, 36, टोटल काम कितना है, 36। अब बताओ संदीप और महेश की एक दिन की स्पीड कितनी है, बताओ 4 और 3 कितनी है, 7, 36 में 7 का भाग दूंगा, तो 36 में 7 का भाग दूंगा तो आंसर आ जाएगा 5 सही 1/7, 5 सही 1/7। ध्यान से देखेंगे, इसी क्वेश्चन को मान लो। अब थोड़ा सा ऑप्शन की तरफ भी ध्यान दिया करो, एग्जाम में ऑप्शन की तरफ भी ध्यान दिया करो भाई। फर्स्ट ऑप्शन में लिख देता हूं, क्योंकि देखो ऑप्शन आता है तो ऑप्शन से उड़ा देते हैं, क्वेश्चनों की तरह करने की आवश्यकता नहीं है। यहां से देखो, फर्स्ट ऑप्शन अपना है यहां पे 4 सही 1/6, बी ऑप्शन रहेगा अपना यहां से 5 सही 1/7, और सी ऑप्शन रहेगा अपना 5 सही 1/2, और डी ऑप्शन रहेगा अपना, डी ऑप्शन रहेगा 7 सही 1/2।
थोड़ा सा क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एग्जाम में थोड़ा सा ऑप्शन की तरफ भी देख लिया करो। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा आपसे कि संदीप और महेश दोनों मिलकर इस खेत को कितने दिनों में काट सकते हैं। तो मुझे बताओ, संदीप और महेश दोनों की स्पीड लगेगी, यानी कि दोनों की स्पीड आएगी और दोनों की स्पीड का भाग दूंगा 36 में। तो मुझे बताओ दोनों की स्पीड कितनी है। दोनों की स्पीड कितनी है? 7 है। 4 और 3 कितनी हो जाएगी? 7। तो आप समझ जाएंगे कि 36 में 7 का भाग लगेगा। 36 में कितने का भाग लगेगा? 7 का भाग लगेगा। अब 7 का भाग दे रहे तो 7 नीचे आएगा ना। जिस ऑप्शन में 7 नीचे है वही उसका क्या होगा? आंसर होगा। इसमें 7 नीचे नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें 7 नीचे नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा। और इसमें भी नीचे 7 नहीं है, नीचे नहीं है 7, ये भी आंसर नहीं होगा। 7 नीचे इसमें है तो आंसर ये होगा। आंसर ये होगा 5 सही 1/7। तो थोड़ा सा ध्यान दिया करो, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, आराम से आगे चलते हैं भाई। उतार लेना भाई, ना ठीक। इधर देखिए क्वेश्चन नंबर चलेगा आपका 8वां। क्वेश्चन नंबर 8 एक काम को 18 दिन में पूरा करता है। एक काम को 18 दिन में पूरा करता है। बी उसी काम को ए से आधे दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं? एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर देंगे? तो पहले आपको जितना आता है ना उतना किया करो और फिर बात की बात है जो भी रहेगी। इसमें क्या करते हैं, कोई भाई क्या करते हैं इसमें, क्योंकि नीचे वाली लाइन को पढ़ लेते हैं, काम का भाग कितना होगा। अरे भाई जितना आता है उतना तो करो, उसके बाद में देखेंगे कि आगे क्या पूछ रहे हैं। क्योंकि नीचे वाली लाइन को लेके बैठ जाता है भाई, काम का भाग कितना होगा, तो उसमें उलझ जाता है कि आज तक काम का भागा भी आया नहीं। तो पहले जितना आता है उतना कर लिया करो भाई, है ना। उसके बाद में जो पूछ रहा है उसका आंसर दे दिया करेंगे, देखेंगे भाई, वो तो आगे की बात है। इधर देखो, मुझे बताओ, आप देखो कुल काम कुल समय एक दिन का काम, ये नहीं लिखेंगे भाई, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप समझ गए होंगे। एक किसी काम को 18 दिन में करता है और बी है ना, बी ए से आधे दिन में। बताओ ए 18 दिन लेता है तो बी आधा दिन कितना लेगा? 9 दिन लेगा। अब मुझे बताओ इनका एलसीएम कितना आएगा। तो आप कहेंगे कि बड़ी संख्या को पकड़ो, बड़ी संख्या कितनी? 18। तो मुझे बताओ 18 में 18 का भाग जा रहा है क्या? 9 का भी जा रहा है क्या? बोले जा रहा है। तो भाग देंगे यहां से 18 एक बार गया और भाग देंगे कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या यहां पे? 18 में 18 का भाग दिया, एक बार गया, और 9 का भाग 18 में दिया, 2 बार गया। मुझे बताओ ए और बी दोनों मिलकर, पहले आप ये कह लो कि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे। पहले ये निकालो कि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को करें तो कितने दिन में कर देंगे। तो मुझे बताओ दोनों की स्पीड कितनी है। आप कहेंगे दोनों की स्पीड तो कितनी है? 3 हो जाएगी। अब मुझे बताओ, मैं 18 में यह संख्या निकालना चाहता हूं, तो बताओ मैं 18 में 3 का भाग दे दूं। 18 में मैं 3 का भाग दूंगा, 18 में 3 का भाग दूंगा तो शायद ये आ जाएगा 6 दिन। कितना आ जाएगा? 6 दिन आ जाएगा। 6 दिन आ जाएंगे। अब सुनो, इंपॉर्टेंट बात यह है, ध्यान से समझना। फर्स्ट क्लास में जो बेसिक क्लास थी, फर्स्ट क्लास जो 14 मिनट और 49 सेकंड की क्लास बनी थी, उसमें मैंने आपको बेसिक करवाया था। बेसिक करवाने के बाद में एक चीज सिखाई थी आपको कि बताओ, उसमें यह बताया था कि एक किसी काम को 12 दिन में करता है। यह चीज सिखाया था। एक किसी काम को, मान लो एक किसी काम को 12 दिन में करता है, तो बताओ इसका काम का भाग निकालना चाहता हूं, तो आप इसका उल्टा कर दिया करो। तो बताओ एक का काम का भाग कितना हो जाएगा? 1/12 हो जाएगा। 1 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं कि बी किसी काम को 9 दिन में करता है,
बी किसी काम को 9 दिन में करता है तो इसका काम का भाग कितना होगा? काम का भाग पूछे तो आप ये कह देना काम का भाग पूछे ना, तो बताओ इसका उल्टा कर दिया करो। उल्टा कैसे करेंगे? इसके नीचे एक लगा देंगे ना, एक उल्टा हो जाएगा 1/9। तो आप ये समझ लो कि समय का उल्टा काम होता है, समय का उल्टा काम होता है। तो मुझे बताओ, यहां पे ध्यान से समझो, ए और बी बताओ कितने दिन में? 6 दिन में। ए और बी कितने दिन में? 6 दिन में, 6 दिन, 6 दिनों में। ए और बी कितने दिनों में? 6 दिनों में कर सकते हैं। अब इनका काम का भाग पूछा है, ए और बी काम का भाग पूछा है, तो मुझे बताओ इसका उल्टा कर दो। 6 का उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/6 भाग। कितना हो जाएगा? 1/6 भाग। 1/6 भाग इसका क्या होगा? आंसर होगा। तो ध्यान से समझना, यदि टाइम का उल्टा क्या होगा? काम होगा, और काम का उल्टा क्या होगा? समय होगा। आगे क्या बात समझ में उतार सकते हो भैया। देखो भैया, आराम से समझेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, है ना। धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ता रहेगा, आप डटे रहे। बल्कि पीडीएफ पहले मंगवाओ, पीडीएफ मंगवाने के बाद में क्लास स्टार्ट करो, जब जाके बेटर समझ में आएगा भाई। बहुत गजब तरीके से समझ में आएगा। ऐसी कोई बात नहीं, आप डटे रहो क्लास में, ऐसी कोई बात नहीं है, तो समझ में पूरा पूरा आएगा भाई, है ना। इधर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका चलेगा 9वां। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा भाई, क्वेश्चन नंबर 9वां चलेगा। क्वेश्चन नंबर 9, वही डायग्राम बनाना आपको, तो ये शुरू से लेके लास्ट तक यही डायग्राम बनाते हुए चलेंगे और इसी से पढ़ेंगे। आप देखो, ए और बी, ए बी और सी एक काम को क्रमशः 18, 9 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? यानी कि सिंपल सी बात है, 3 आदमी आएंगे। कितने आदमी आएंगे? 3 आदमी आएंगे। तो ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी उस काम को कितने दिन में करता है? 9 दिन में करता है, और सी उस काम को कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है। चाहे 3 आदमी आए, चाहे 4 आदमी आए, चाहे 20 आदमी आए, करना इसी प्रकार से। करना क्या है? इनकी एक दिन की स्पीड निकाल लो। आपको एक दिन की स्पीड निकालना है। समय कार्य में आपका मेन फोकस यह रहेगा, आपको किसी भी आदमी उसकी एक दिन की क्षमता निकालना है। उसकी एक दिन की क्षमता पता लग जाए ना, अपना जो चाहे कर सकते हैं। तो समय कार्य में कुछ भी नहीं है, एक दिन की क्षमता, मात्र एक दिन की क्षमता निकालना सीख लो आप, ठीक है। इधर देखो, ध्यान से देखेंगे, मैंने बताया था इनका एलसीएम, इनका एलसीएम कितना आएगा? तो मैंने कहा था कि बड़ी संख्या को पकड़ो। अब बड़ी संख्या को पकड़ेंगे तो बड़ी संख्या तो बताओ इनमें से कौन सी है? बड़ी संख्या तो कौन सी है? बड़ी संख्या कितनी है? 18। बड़ी संख्या कितनी है? 18। एक बार 18 को यहां पे रख के देखते हैं। 18, तो मुझे बताओ क्या 18 में 18 का भाग जाएगा? 9 का जाएगा, और 12 का जाएगा क्या? बोले 12 का भाग तो नहीं जा रहा, 12 का भाग नहीं जा रहा, तो 18 को नहीं लेंगे। अब मैंने बताया था कि 18 को नहीं लेंगे तो 18 को दुगना कर दो। 18 का दुगना कितना होगा? 36। 18 का दुगना हो जाएगा 36। 18 का भाग जा रहा है, 9 का भी भाग जा रहा है, और 12 का भी भाग जा रहा है, तो काम हो गया अपना। टोटल काम कितना हो गया? 36। टोटल काम कितना हो गया? 36। अब इनकी एक दिन की क्षमता निकाल दो आप। मुझे बताओ, टोटल काम हो गया 36, भाग देंगे कितने बढ़ जाएगा? 2 बढ़ जाएगा। भाग देंगे कितने बढ़ जाएगा? 9 चौक 36, 4 बढ़ जाएगा। और मुझे बताओ, भाग देंगे कितने बढ़ जाएगा? भाग दिया 36, 3 बढ़ जाएगा। बताओ, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? बताओ, 18 का भाग दिया कितने बढ़ गया? 2 आया। 9 का भाग दिया कितने बढ़ गया? 4 आया। और बताओ 12 का भाग दिया कितने आया? 3 आया। आगे क्या बात समझ? मुझे बताओ, यहाँ पे बात करेंगे, किशन पूछ रहा तीनों मिलकर, किशन ये पूछ रहा कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो मुझे बताओ, ए है, बी है और सी है, तीनों मिलेंगे, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सिंपल सी बात है, पहले तीनों की स्पीड हुई कितनी? तीनों मिलकर कर रहे हैं तो तीनों की स्पीड होना जरूरी है। तो मुझे बताओ तीनों की स्पीड कितनी है? तो मुझे बताओ, ए की स्पीड कितनी है? 2 है। बी की स्पीड कितनी है? 4 है। सी की स्पीड कितनी है? 3 है। तो मुझे बता दो यहां से तीनों की स्पीड कितनी हो जाएगी? आप बोलेंगे तीनों की स्पीड तो 9 हो जाएगी।
तीनों की स्पीड कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अब मुझे बताओ, मुझे ये टाइम चाहिए, मुझे इसका मान चाहिए, तो आपको पता है ये संख्या तो भाग देने पर आती है, ये संख्या तो कैसे आएगी, भाग देने पर आएगी। तो मुझे बताओ 36 में बताओ तीनों की स्पीड कितनी है, 9। 36 में बताओ 9 का भाग दे दूंगा तो बताओ, मुझे बताओ यहाँ 4 दिन आ जाएगा, 9 चौक 36 कितना आ जाएगा, 4 दिन आ जाएगा। और 4 दिन इसका क्या होगा, आंसर होगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या? वापस समझो, ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी उस काम को 9 दिन में करता है और सी उस काम को 12 दिन में करता है। आप मुझे बताओ एलसीएम कितना आ गया, 36। भाग देंगे 2 बार गया होगा, भाग देंगे 4 बार गया होगा, भाग देंगे 3 बार गया होगा। मुझे बताओ काम को मैं तीनों से करवाना चाहता हूं, ए से, बी से और सी से, ए बी और सी। तो मुझे बताओ तीनों की स्पीड होना जरूरी है ना, तो मुझे बताओ इन तीनों की स्पीड कितनी हो जाएगी, तीनों की स्पीड को जोड़ूंगा तो कितनी हो जाएगी, 9। अब मुझे बताओ ये टाइम निकालना है, तो ये टाइम तो भाग देने, ये संख्या और ये संख्या दोनों भाग देने पर आएगी, तो ये संख्या भाग देने पर आएगी। तो मुझे बताओ 9 का भाग में 36 में दूंगा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 4 इसका क्या होगा, आंसर होगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या? यहाँ बोले यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, चलो उतार सकते हो भैया इधर। क्वेश्चन हमारा आपका 10वां चलेगा। जिनके पास पीडीएफ है क्वेश्चन को भी देखते रहो, पढ़ो क्वेश्चन को पहले, पीडीएफ है तो उसके पास में, ठीक है भाई। कैसे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10वां, ए बी तथा सी अलग अलग के कार्य को करने से 10 दिन 15 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? सिंपल सी बात है, ऐसा ही क्वेश्चन है। तो देखो फिर से ये नहीं लिखेंगे बार बार, तो आप एक बार समझ जाएगा, एक बार में यहां पर लिख देता हूं कुल समय, यहां पर आएगा कुल काम और यहां पे आएगा 1 दिन का काम। एक दिन का काम। देखो ये लिखना जरूरी भी है, क्योंकि कोई भाई ये करेंगे कि फर्स्ट वीडियो नहीं देखेंगे और डायरेक्ट सेकंड देखने चल जाएंगे, तो सेकंड देखने चल जाएंगे तो ये तो गायब मिलेंगे, ये गायब मिलेंगे तो उनका कनेक्शन छूट जाएगा कि ये भाई ये कहां से आया, ये किसका मान है, ये किसका मान है। आगे बात समझ में। तो जो भी वीडियो को देखे तो भाई फर्स्ट वीडियो से देखना स्टार्ट करो, चाहे वो क्वेश्चन आपको आते क्यों नहीं हो, आते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे एक बात बताओ, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है तो उसमें देखेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होंगे कि आप भूल जाएंगे, कोई क्वेश्चन भूलने वाले तो है नहीं, तो आप देखा करो, ऐसी कोई बात नहीं है, समझ में आएगा। और यदि आप उसको देख रहे हैं और आप ऐसे सोचे कि जो क्वेश्चन आपको आ रहा है वो और भूल जाएंगे, ऐसा तो होने वाला नहीं है भाई, है ना। इधर देखो, चलो क्वेश्चन नंबर आपका 10वां, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में करता है, सी उस काम को कितने दिन में, 30 दिन में करता है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में करता है, सी उस काम को 30 दिन में करता है। आप मुझे बताओ टोटल काम के लिए बताओ तीनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप बोलेंगे तीनों में से बड़ी संख्या तो 30 है। 30 रख के देखो यार, मुझे बताओ 10 का भाग जा रहा है क्या, बोले जा रहा है। 15 का भाग जा रहा है क्या, बोले जा रहा है। क्या 30 का भाग भी जा रहा है क्या, बोले 30 का भाग भी जा रहा है। तो भाग दे दो, इसी से काम हो जाएगा अपना। भाग देंगे कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। भाग देंगे कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। और मुझे बताओ भाग देंगे कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या, बोले यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। 10 का भाग दिया 3 बार गया, 15 का भाग दिया 2 बार गया और 30 का भाग दिया 1 बार गया। ध्यान से देखेंगे, ए है, बी है और सी है, मैं तीनों से काम करवाना चाहता हूं, तो मुझे बताओ तीनों की स्पीड होना जरूरी है। तो मुझे यहाँ पे बता दो तीनों की स्पीड है कितनी। तीनों की स्पीड है भाई साहब, यहाँ पे देखेंगे 3 और 2 5, 5 और 1 6। तीनों की स्पीड कितनी है, 6। तीनों की स्पीड कितनी आ गई, 6। मुझे आपको ये पता है कि मुझे इसका मान निकालना चाहता हूं, तो ये संख्या तो भाग देने पर आएगी। तो मुझे बताओ 30 में बताओ मैं 6 का भाग दे दूंगा, तो 30 में 6 का भाग दूंगा तो शायद 5 दिन आ जाएगा। कितना दिन आ जाएगा, 5 दिन आ जाएगा। और 5 दिन इसका क्या होगा, आंसर होगा भाई। बताओ कोई दिक्कत है क्या, यहां तक तो किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर आपका देखो 11। क्वेश्चन नंबर 11 बिठा देता हूं।
क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, ए और बी और सी एक काम को क्रमशः 24, 30 और 120 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेंगे? सिंपल सी बात है। एक किसी काम को कितने दिन में? 24 दिन में करता है। एक किसी काम को 24 दिन में करता है और बी उस काम को 30 दिन में करता है। एक किसी काम को 24 दिन में करता है, बी उस काम को 30 दिन में करता है, सी उस काम को 120 दिन में करता है। मुझे यहां पे इतना सा बता दो कि इनका एलसीएम कितना आएगा। तो मुझे बताओ एलसीएम तो शायद इनका आ जाएगा, बड़ी संख्या को पकड़ेंगे, बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी? 120। देखो 120 में देखेंगे तो इसका भाग जा रहा है, बोले जा रहा है 30 का जा रहा है, क्या भाई जा रहा है 30 का भी, 120 का जा रहा है, 120 का तो जाएगा ही जाएगा। मुझे बताओ 24 का भाग देंगे कितना, कितने पर जाएगा? 5 पर जाएगा शायद, 5। और यहाँ पे भाग देंगे तो शायद 4 पर जाएगा। और बताओ यहाँ पे भाग देंगे कितने पर जाएगा? 1 पर जाएगा। अब कोई भाई ऐसे क्या करते होंगे कि पूरा 30 का भाग 120 में देते हैं। अरे पूरा मत दो भाई, 0 से 0 काट लो, 0 से 0 काट लो और 12 में 3 का भाग दे लो, कितना आ जाएगा? 4। ठीक है भाई। अब मुझे बताओ ए है, बी है और सी है, तीनों से काम करवाना चाहता हूं, तो बताओ तीनों की स्पीड है कितनी? आप बोलोगे तीनों की स्पीड तो 5, 4 और 1 कितना हो जाएगा? 10। बताओ तीनों की स्पीड कितनी आ गई? 10 आ गई। अब मुझे बताओ ये टाइम निकालना चाहता हूं, तो ये टाइम तो भाग देने पर आएगा। तो मुझे बताओ 120 में मैं बताओ 10 का भाग दे दूंगा, तो मुझे बताओ यहाँ पे कितना आ जाएगा? 120 में मैं 10 का भाग दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ से कितना? 12 दिन। कितना आ जाएगा? 12 दिन आ जाएगा। और 12 दिन इसका क्या होगा? आंसर होगा। 12 दिन इसका क्या होगा? आंसर होगा। भाई ऐसे देने मत बैठ जाना कि 120 में मैं पूरा 10 का भाग देना चाहता हूं ऐसे। ठीक है, ये घर पे किया करो ना, पूरा भाग मत दिया करो ना, 0 से 0 काट दिया करो। 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया? 12 आ गया। कितना आ गया? 12 आ गया। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? 12 दिन में करेंगे। आगे बात करो। अगला क्वेश्चन नंबर 12 चलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 उतार देना भाई। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे भाई। तीन आदमी ए, बी और सी किसी काम को करने से 10 दिन, 12 दिन तथा 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो सिंपल सी बात है, ऐसे क्वेश्चन काफी करके आए हैं अपन। या देखो, एक किसी काम को 10 दिन में करता है, एक किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 12 दिन में करता है, बी उस काम को 12 दिन में करता है, सी उस काम को 15 दिन में करता है। तो मुझे बताओ इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? आप बोलेंगे बड़ी संख्या को पकड़ो, बड़ी संख्या कितनी? 15। अब मुझे बताओ यहाँ पे 15 लेंगे तो बताओ 15 में 10 का भाग पूरा जाएगा क्या? बोले नहीं जाएगा। तो नहीं जाएगा तो इसको लेंगे भी नहीं। तो फिर अब मुझे बताओ इसका डबल करो, 15 का डबल हो जाएगा 30। अब मुझे बताओ 30 रख के देखेंगे तो मुझे बताओ इसका भाग जा रहा है, ठीक है, 10 का भाग जा रहा है, 12 का भाग जा रहा है। बोले 12 का भाग तो नहीं जा रहा, 12 का भाग नहीं जा रहा तो 30 में नहीं लेंगे। 15 का 3 गुणा करो, 15 का 3 गुणा करेंगे तो 15 × 45 कितना आ जाएगा? 45। अब 45 रख के देखेंगे यहाँ पे 45, तो मुझे बताओ 10 का भाग पूरा जा रहा है क्या? बोले नहीं जा रहा, तो नहीं जा रहा तो ये 45 भी नहीं लेंगे। 3 गुणा हो गया तो 4 गुणा करेंगे, तो 4 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब 60 में 10 का भाग पूरा जा रहा है, बोले जा रहा है, तो बताओ भाग देंगे कितने पर जाएगा? 6 पर जाएगा। भाग देंगे कितने पर जाएगा? 5 पर जाएगा, 12 × 60। और भाग देंगे कितने पर जाएगा? 4 पर जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या? बताओ काम तीनों से करवाना चाहता हूं, ए है, बी है और सी है, तीनों से काम करवाना चाहता हूं। तो मुझे बताओ तीनों की स्पीड है कितनी? तीनों की स्पीड है, यहां से तीनों की स्पीड जोड़ेंगे तो 6 और 4 कितने हो गए? 10, 10 और 5 कितने हो गए? 15। तीनों की स्पीड कितनी आ गई? 15 आ गई। अब मुझे बताओ यहाँ पे मैं 60 में 15 का भाग देना चाहता हूँ, यह संख्या निकालना चाहता हूँ, तो यह संख्या तो भाग देने पर आएगी। यह संख्या कैसे आएगी? भाग देने पर आएगी। यदि 60 में मैं
15 का भाग दे दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 15 चौक 60, यानी कि 4 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 दिन आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर? आप बताओ, 1 मिनट। चलो भी आ जाओ वापिस आ जाओ। देखो वापिस समझ लो, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 12 दिन में करता है और सी उस काम को 15 दिन में करता है। एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। भाग जाएगा 6 बढ़ जाएगा, भाग देंगे कितने बढ़ जाएगा, 5 बढ़ जाएगा, और भाग देंगे कितने बढ़ जाएगा, 4 बढ़ जाएगा। मुझे बताओ दो तीनों से मैं काम करवाना चाहता हूं, ए से, बी से और सी से, तीनों से काम करवाना चाहता हूं, तो तीनों की स्पीड है कितनी? तो तीनों की स्पीड को जोड़ेंगे, 6, 5 और 4 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यदि मैं यह संख्या निकालना चाहता हूं तो यह संख्या तो भाग देने पर आएगी। यदि 15 का भाग मैं 60 में दूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 दिन आ जाएगा, और 4 दिन इसका क्या होगा, आंसर होगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 भाई, जिनके पास पीडीएफ है वो पीडीएफ में देखते रहो भाई, ऐसे समझ में नहीं आएगा। इधर देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, ए, बी तथा सी किसी कार्य को 8, 12 तथा 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो सिंपल सी बात है भाई, ए किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, बी उस काम को 12 दिन में पूरा करता है, और सी उस काम को 16 दिन में पूरा करता है। बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? ध्यान से देखेंगे, मुझे बताओ इनका एलसीएम लेना चाहता हूं, 8, 12 और 16 का एलसीएम लेना चाहता हूं, तो मुझे बताओ 8, 12 और 16 का एलसीएम कितना लेंगे? तो आप बड़ी संख्या को पकड़ो, बड़ी संख्या कितनी है, 16, तो 16 बताओ यहाँ पे रख के देखते हैं। यहाँ पे मान लो 16 यहाँ पे रख के देखते हैं, 16 यहाँ पे रख के देखते हैं, तो मुझे बताओ 8 का भाग जा रहा है, 12 का भाग नहीं जा रहा, 12 का भाग नहीं जा रहा तो इसको छोड़ देंगे, दूसरा लेंगे। तो मुझे बताओ 16 का डबल कर लो, 16 का डबल कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 रख के देखते हैं यहाँ पे, मुझे बताओ 32 रख के देखेंगे, 8 का भाग तो जा रहा है, 12 का भाग नहीं जा रहा, तो 32 को भी नहीं लेंगे, 32 को भी नहीं लेंगे। अब मुझे बताओ 16 का आप 3 गुणा कर लो, 16 का 3 गुणा करेंगे तो 16 48 हो जाएगा, 16 48 हो जाएगा। 48 लेंगे एलसीएम, यानी कि 48 लेके देखते हैं, 8 का भी जा रहा है, 12 का भी जा रहा है और 16 का भी जा रहा है। भाग देंगे देखो यहां से, तो ये अपना क्या हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा। भाग देंगे, 8 का भाग देंगे तो 8 चौक 48, 6 बार चल जाएगा, और 12 चौक 48, 4 बार चल जाएगा, और 16 48 कितने बढ़ जाएगा, 3 बढ़ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? बोले यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखेंगे, ए की स्पीड कितने आ गई, 6 आ गई, बी की स्पीड कितने आ गई, 4 आ गई। मुझे बताओ सी की स्पीड कितने आ गई, 3 आ गई। बताओ मैं तीनों से काम करवाना चाहता हूं, ए से, बी से और सी से, तीनों से काम करवाना चाहता हूं। ए है, बी है और सी है, ये टाइम पूछा आपसे, तो मुझे बताओ तीनों की स्पीड है कितनी? पहले तीनों की स्पीड बता दो। तीनों की स्पीड 6, 4 कितना हो जाएगा, 10, 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13। आप मुझे बता दो, यदि मैं ये टाइम निकालना चाहता हूं, ये टाइम निकालने के लिए आप मुझे बताओ 48 में बताओ मैं 13 का भाग दे दूं क्या? 48 में 13 का भाग देंगे तो मुझे बताओ क्या इसका टाइम आ जाएगा कि तीनों का? बोले तीनों का टाइम आ जाएगा, तो भाग देंगे यहां से। आप मुझे बताओ डायरेक्ट देंगे, 13 39, 3 बार चला जाएगा, 1 बच गया, 1 और 8 कितना हो गया, 9 बटा कितना आ जाएगा, 13। 13 सही, वो 3 सही, 9 बटा 13, 3 सही, 9 बटा 13, इसका क्या होगा, आंसर होगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? बोले यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। वापिस देख लेंगे, ए किसी काम को 8 दिन में, बी उस काम को 12 दिन में, सी उस काम को 16 दिन में। एलसीएम तो आ गया 48, भाग गया कितने बार, 6 बार, भाग गया कितने बार, 4 बार, भाग गया कितने बार, 3 बार। मुझे बताओ तीनों से मैं काम करवाना चाहता हूं, ए से, बी से और सी से, तीनों से काम करवाना चाहता हूं, तो मुझे बताओ तीनों की स्पीड है कितनी? बोलेंगे तीनों की स्पीड तो कितनी हो गई, 13। अब मुझे बताओ ये टाइम चाहिए मुझे, तो मैं 48 में 13 का भाग दूंगा, तो 13 39 39 और 9 बच गए, 9
बटा कितना आ जाएगा 13, तो 3 सही 9 बटा 13 इसका क्या होगा आंसर होगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका चलेगा क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 14 पे क्वेश्चन नंबर 14 इस तरह के क्वेश्चन है, अभी करवाते आ रहे हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 14 तो आपको ही करना होगा। इधर देखो, चलो क्वेश्चन नंबर 14 आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15 बता देता हूं, सेम क्वेश्चन है डिटो, यानी जो क्वेश्चन अब तक करते आ रहे 5-7 क्वेश्चन कर लिए, वैसा का वैसा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपन करेंगे 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, दो तरीके बताएंगे यहां से। देखिए, ए किसी काम को x दिनों में करता है, बी उस काम को y दिन में कर सकता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ए किसी काम को x दिन में करता है, बी उस काम को y दिन में करता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सिंपल सी बात है, ए किसी काम को x दिन में करता है, बी उस काम को y दिन में करता है। ए किसी काम को x दिन में करता है, बी उस काम को y दिन में करता है, तो बताओ एलसीएम कितना आ जाएगा। तो इस स्थिति में एलसीएम लेते हैं, तो बताओ इस स्थिति में एलसीएम लेने के लिए इनका गुणनफल ही एलसीएम लिया जाता है, एक्स वाई। एलसीएम कितना आ जाएगा, एक्स वाई, यानी कि ये संख्या नहीं है, तो बताओ इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, एक्स वाई। गुणनफल गुणा ही इनका क्या लिया जाएगा, एलसीएम लिया जाएगा। अब ध्यान से देखो, बताओ x का भाग एक्स वाई में देंगे, x का भाग एक्स वाई में देंगे, तो शायद क्या बचाएगा, y बच जाएगा। कैसे? देखो समझ में नहीं आया तो इधर देखो, बताओ x का भाग इसमें दूंगा ना, इसमें दूंगा ना, तो x y में आप x का भाग दोगे तो x से x कट जाएगा, तो बचेगा क्या, y। तो आप लिख दो y। अब मुझे बताओ यहां पे कि x y में y का भाग दूंगा, तो x y में मैं y का भाग दूंगा, तो y से y कट जाएगा, बचेगा क्या, x। तो यहां पे आ जाएगा x। बताओ कोई दिक्कत है क्या? मुझे बताओ a और b से दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो टोटल काम कितना है, एक्स वाई। टोटल काम कितना है, एक्स वाई। अब बताओ दोनों की स्पीड निकालना चाहता हूं, x प्लस वाई दोनों की स्पीड। तो बताओ यहां पे जो संख्या आती थी, जो भी संख्या आती थी, बताओ उनको जोड़ते तो थे ना, यहाँ पे जोड़ के तो लिखते थे। तो मुझे बताओ यहाँ पे दोनों की स्पीड को जोड़ूंगा, तो मेरे को यहाँ पे बता दो y प्लस x, y प्लस x। भाई दोनों की स्पीड कितनी आ गई, y प्लस x आ गई। दोनों की स्पीड कितनी आ गई, y प्लस x आ गई। अब इसको देखो, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, x प्लस y, x प्लस y। आप बोलेंगे गुरुजी क्यों लिख सकते हो, तो बताओ इसको ऐसे लिख सकते हैं। मुझे बताओ यदि प्लस में जो भी संख्या होती है उनको आगे पीछे करने से संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मैं कहूंगा 2 प्लस 3 करो, 2 प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 2 प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब मैं 3 को आगे ले लेता हूं, 3 प्लस 2 करो एक बार, 3 प्लस 2 करेंगे तब भी कितना आएगा, 5 आएगा। तो मैं क्या बोला था कि प्लस में संख्याओं को आगे पीछे लिखने पर संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मुझे बताओ मेरे को तो ये टाइम चाहिए, तो आपको पता है ये तो भाग देने पर आएगा। तो मुझे बताओ x y में मैं x प्लस y का भाग दे दूंगा, तो मेरे पास ये सम आ जाएगा, यानी कि x y में आप x प्लस y का भाग दे दो, x प्लस y का भाग दे दो, और बताओ ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा x y बटा x प्लस y, x y बटा x प्लस y। बताओ कोई दिक्कत है क्या, बोले यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो, तो अब ऐसे क्वेश्चनों को करने का दूसरा तरीका भी है, मैं आपको बता दूं। यहां से देखेंगे, यहां से देखेंगे, यहां तक तो आपने कर दिया होगा। यहां पे एक्स वाई था, एक्स वाई, और यहां पे आ गया था एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन देखते हैं। यहां पे ऑप्शन पहला 2xy बटा x प्लस वाई। दूसरा ऑप्शन है
प्लस वाई बटा एक्स वाई। और तीसरा ऑप्शन है यहां पे 2x प्लस वाई बटा एक्स वाई। और जो चौथा ऑप्शन आपके पास यहां पे वो है एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई। ध्यान से देखो, अब किसी को करना किस प्रकार से मैं आपको बताऊं। इतना करने के बाद में करना किस प्रकार से, मुझे बताओ टोटल काम है, टोटल काम कितना है एक्स वाई। अब एक्स वाई में बताओ दोनों की मैं समय निकालना चाहता हूं, तो टोटल काम में भाग देंगे इसका। तो मुझे बताओ टोटल काम ऊपर आएगा, टोटल काम क्या आएगा ऊपर आएगा। तो मुझे बताओ टोटल काम है कितना, तो आप कहेंगे टोटल काम तो एक्स वाई है। जिस ऑप्शन में एक्स वाई ऊपर रहेगा वही आंसर रहेगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में देखेंगे एक्स वाई तो है बल्कि 2 लग रहा है, बताओ इसमें 2 है क्या, बोले 2 तो नहीं है, 2 नहीं है तो इसको काट दो, ये नहीं रहेगा। मुझे बताओ यहाँ पे x प्लस वाई है और यहाँ पे एक्स वाई आना चाहिए ना, यहाँ पे x प्लस वाई है तो ये भी ऑप्शन नहीं रहेगा। मुझे बताओ यहाँ पे 2 तो कोई नामो निशान नहीं है, 2 का तो 2 नहीं है, और यहाँ पे x प्लस वाई है तो ये भी ऑप्शन नहीं रहेगा। तो मुझे बताओ ऊपर क्या है एक्स वाई, तो इसमें क्या है ऊपर एक्स वाई, ऊपर एक्स वाई है तो ये इसका क्या होगा आंसर। बताओ कोई दिक्कत है क्या। इधर देखिए आगे क्वेश्चन नंबर आपका 16वां चलेगा, ऐसी तरह का क्वेश्चन है। देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 16। पहले बेसिक बता देता हूं। ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः एक्स दिन वाई दिन और जेड दिन में कर सकते हैं, तो बताए तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। सिंपल सी बात है, यहां देखेंगे ए किसी काम को एक्स दिन में करता है, बी उस काम को वाई दिन में करता है और सी उस काम को जेड दिन में करता है। आप मुझे बताओ इनका एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आप कह दोगे इनका गुणनफल ही क्या आएगा एलसीएम आएगा। तो यहां पे आ जाएगा एलसीएम एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो मुझे बताओ इसमें x का भाग देंगे तो x से x कैंसिल हो गया होगा, क्या बच गया वाई जेड, तो यहां पे लिख देंगे वाई जेड। अब मुझे बताओ इसे y का भाग देंगे तो y से y कैंसिल हो गया होगा, क्या बच गया एक्स जेड, यहां पे रख देंगे एक्स जेड। मुझे बताओ यहां पे z का भाग देंगे, z से z कैंसिल हो गया होगा, क्या बच गया एक्स वाई, तो यहां पे लिख देंगे एक्स वाई। बताओ कोई दिक्कत है क्या। अब बताओ मैं तीनों से काम करवाना चाहता हूं, ए से बी से और सी से, तीनों से काम करवाना चाहता हूं, ये टाइप पूछा आपसे। तो मुझे बताओ ये टाइप पूछा है तो बताओ तीनों की स्पीड कितनी है, तीनों की स्पीड जोड़ दो यार। तीनों की स्पीड हो जाएगी यहां पे वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई, तीनों की स्पीड क्या होगी। आप मुझे बताओ इनको आगे पीछे लिख दें, ऑप्शन में आगे पीछे मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी एक्स जेड आगे रहेगा वाई जेड पीछे रहेगा, ऐसे मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है भाई, ऑप्शन में देख लेना। मुझे बताओ यदि मैं टोटल काम में बताओ तीनों की स्पीड कितनी आ गई, ये आ गई, तो इसका भाग दे दूं तो बताओ ये आ जाएगा, बोले आ जाएगा। तो मुझे बताओ इनका टोटल काम है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड में बताओ। अब इसमें ऑप्शन में दे रखा है एक्स वाई जेड में, पहले देखो एक्स वाई को पहले लिख रखा है तो एक्स वाई पहले लिख दो, एक्स वाई और वाई जेड और जेड एक्स या जेड एक्स, ये ऑप्शन में आ रहा है। इनको आगे पीछे लिखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये इसका क्या होगा आंसर, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या। अब क्वेश्चन में इतना करने की आवश्यकता नहीं है, पहले इसको उतारो। इतना करने की आवश्यकता नहीं है क्वेश्चन को करना किस प्रकार से, क्वेश्चन को ये करना है, ध्यान से देखेंगे, इसको बिठा दें। मुझे बताओ ऑप्शन रहेंगे 4, तो यहां पे देखेंगे ऑप्शन 4, जिस ऑप्शन में एक्स वाई जेड टोटल काम ऊपर रहेगा ना, टोटल काम ऊपर रहेगा, जिस ऑप्शन में एक्स वाई जेड ऊपर रहेगा वही आंसर रहेगा। तो ध्यान से देखेंगे, पहला देखेंगे यहां, इसको बिठा देता हूं,
इसको बिठा देंगे। अब आप ये याद रखना, जिस ऑप्शन में एक्स वाई जेड ऊपर रहेगा वो आंसर रहेगा। तो इसमें देखना पहला ऑप्शन एक्स वाई जेड बटा एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, एक ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन है 3x वाई जेड बटा एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। सी ऑप्शन तीसरा है एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स बटा हो जाएगा यहां पे एक्स वाई जेड। डी ऑप्शन है आपके पास एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स बटा 3x वाई जेड, 3x वाई जेड। मुझे बताओ इस ऑप्शन में एक्स वाई जेड ऊपर है क्या? बोले एक्स वाई जेड ऊपर है, तो बताओ यही तो टोटल काम था एक्स वाई जेड, तो यही टोटल काम था, तो यही आंसर होगा। पहले नीचे ऑप्शन में भी जांच कर लो, एक्स वाई जेड ऑप्शन में ऊपर टोटल काम क्या था? एक्स वाई जेड, तो टोटल काम क्या है? एक्स वाई जेड, तो टोटल काम ऊपर रहेगा, तो एक्स वाई जेड ऊपर है ना इस ऑप्शन में, तो ये आंसर होगा। दूसरा ऑप्शन में चेक कर लो, क्या बताओ इसमें एक्स वाई जेड तो है लेकिन 3 आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं रहेगा। बताओ इसमें एक्स वाई जेड ऊपर थोड़ी आ रहा है, एक्स वाई जेड ऊपर नहीं आ रहा है, तो आप ये भी ऑप्शन नहीं रहेगा। एक्स वाई जेड ऊपर नहीं आ रहा ना, एक्स वाई जेड ऊपर नहीं आ रहा, तो ये भी ऑप्शन नहीं रहेगा। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? ये रहेगा एक्स वाई जेड बटा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। बताओ कोई दिक्कत है? आज के लिए इतना ही काफी होगा। भैया पहले बता रहा हूं, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप पीडीएफ मंगाओ, पीडीएफ डलवाओ, पीडीएफ आपने सामने रहेगी तो बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, पूरा समझ में आएगा। आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप पहले पीडीएफ डलवाओ, व्हाट्सएप नंबर मैंने पहले शुरू में बता दिया था, उस व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजो और पीडीएफ मंगाओ। पीडीएफ आने के बाद में आप क्वेश्चनों को आराम से सोल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पर डिसाइड करेंगे, जो क्वेश्चन आपकी प्रॉब्लम रहेगी तो आप व्हाट्सएप नंबर पे डाल देना। ठीक है, उसका सॉल्यूशन आपको समझा दिया जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप फिर से आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए तत्पर रहिए। कोई दिक्कत है भाई? तो पहले आपको समझ में नहीं आता तो आप बोला कर लो भाई ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो उस क्वेश्चन को पहले व्हाट्सएप पे भेज दो, व्हाट्सएप पे समझ में आ जाएगा। 100 में से 95% समझ में आ जाएगा व्हाट्सएप से सॉल्यूशन में। यदि समझ में नहीं आता है तो आप कॉल करके भी आपको जो प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हैं, भाई इसमें कैसे आया। ठीक है, अब देखो आज के लिए इतना ही काफी होगा। इसमें दूसरी टाइप चलेगी। टाइप फर्स्ट टाइप थी, यानी कि साथ मिलकर कार्य करने पर आधारित प्रश्न थे। अभी इसमें स्टेज फर्स्ट है, स्टेज फर्स्ट पढ़ाऊंगा, सेकंड पढ़ाऊंगा, थर्ड, फिर दूसरी टाइप चलेगी। इसे ऐसे पढ़ते रहे। अब कल से थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, कल से बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे। ये थोड़ा बेसिक चीजें क्वेश्चन थे जो सभी जानते होंगे, बल्कि जो जितना हो सका ना उतना मैंने आपको बता दिया। ठीक है भाई, ओके, थैंक्स, ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही काफी होगा भाई। भैया वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। ओके भाई, कमेंट जरूर करना जो भी कमी रही तो। ओके।